जी, दूसरी ओर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पाकिस्तान का बीएसएफ जवान को लौटाने से इनकार सामने आ रहा है। 80 घंटे के अंदर 3 फ्लैग मीटिंग बेनतीजा रही है और गलती से पाकिस्तानी सीमा में बीएसएफ जवान चला गया था। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के जवान को पकड़ लिया था। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के जवान को पकड़ लिया था और इस टफ सिचुएशन के बीच जो है बीएसएफ के जवान जो है गलती से बॉर्डर लांघ गया था, पाकिस्तानी सीमा में चला गया था, जिसे पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया था और पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को लौटाने से इनकार कर दिया है। 3 फ्लैग मीटिंग हुई है लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान इनकार कर रहा है। आशिक, जिस तरीके से बीएसएफ जवान को लौटाने का पूरा मामला सामने आ रहा है, क्या इंफॉर्मेशन इसको लेकर किस तरीके से 3 फ्लैग मीटिंग हुई हैं, उसके बाद भी लगातार पाकिस्तान के द्वारा मना किया जा रहा है कि हम बीएसएफ जवान को नहीं लौटाएंगे? देखिए, बिल्कुल कुछ दिन पहले का ये इंसिडेंट है जब पंजाब बॉर्डर से बीएसएफ का जवान जो है गलती से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की साइड चला गया था, जिसको लेकर वहां पर उसके फोटोज भी जो है वो पाकिस्तानी सेना ने जो है सोशल मीडिया पर डाले और उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने बीएसएफ के एक जवान को जो है कैप्चर किया है। हालांकि ये जवान जो है गलती से इस बॉर्डर को क्रॉस कर गया, लेकिन कई बार फ्लैग मीटिंग हुई, बीते कुछ दिनों से लगातार फ्लैग मीटिंग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना जो है इस बीएसएफ के जवान को लौटा नहीं रही है। और इन फ्लैग मीटिंग्स में यही सामने आ रहा है कि अब ये जवान जो है फिलहाल वहीं पर कस्टडी में है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तानी सेना जो है कहीं ना कहीं किसी भी मौके का फायदा उठा रही है। फिलहाल इस जवान के हवाले से जो है कई सारी फ्लैग मीटिंग हुई, लेकिन रेंजर्स जो पाकिस्तानी सेना के होता है उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है इस जवान को लौटाने के लिए। जी, आशिक, जिस तरीके से आपने भी ये इन्फॉर्मेशन दी कि पाकिस्तानी रेंजर्स जो है उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है बीएसएफ के जवान को लौटाने से, क्या कोई तर्क पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तानी सेना के द्वारा दिया गया कि आखिर क्यों वो बीएसएफ के जवान को नहीं लौटा रहे हैं? देखिए, अभी तक ये कहा नहीं गया है। हालांकि फ्लैग मीटिंग हुई, लेकिन जिस तरह से तनावपूर्ण सिचुएशन इस समय जम्मू कश्मीर हो या पूरे भारत और पाकिस्तान के दरमियान बनी हुई है, तो इससे साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी मौके को नहीं छोड़ना चाहता है। वो कहीं ना कहीं समझौते के लिए जो है कई बार उन्होंने राब्ते करने की कोशिश भी की, लेकिन भारत जिस हिसाब से अब एग्रेसिव मूड में है, तो अब पाकिस्तान भी चाहता है तो किसी न किसी तरीके से ये मामला जो है सुलझना चाहिए। तो यही वजह है कि वो बीएसएफ के रेंजर्स को जो है लौटाना नहीं चाहते हैं और गलती से ये रेंजर जो है बॉर्डर क्रॉस कर गया था, लेकिन उसके बाद कई सारी फ्लैग मीटिंग्स भी हुई, लेकिन उन मीटिंग्स पर साफ तौर पर ये पाकिस्तानी सेना के रेंजर्स की तरफ से जो है इनकार किया गया कि हम इस जवान को नहीं लौटाएंगे जब तक न कोई बात हो जाए, जब तक न तनाव जो है वो थम जाए। जिस तरह से तनाव की सूरत दोनों देशों के दरमियान जो है बनी हुई है। अभिषेक जी, बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है और इस तनाव की स्थिति में जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकत सामने आ रही है वो जाहिर तौर पर पाकिस्तान के लिए भी भारी पड़ सकती है। लेकिन दूसरी ओर आशिक, अगर बात यहाँ पर भारतीय अफसरों को लेकर करें तो क्या भारतीय अफसरों के द्वारा कोई बयान इस विषय पर साझा किया गया? देखिए, अभी ऐसा नहीं कहा गया है। हालांकि फ्लैग मीटिंग जो है उसके रिपोर्ट्स लगातार आ रहे हैं कि 3 बार फ्लैग मीटिंग हो चुकी है और 5 दिन पहले का ये इंसिडेंट है। और इस इंसिडेंट के बाद जो है कई बार यहाँ से फ्लैग मीटिंग्स का इनिशिएट किया गया, लेकिन उन फ्लैग मीटिंग्स का मतलब जो है साफ तौर पर दिख रहा है कि रेंजर्स जो पाकिस्तानी सेना के हैं वो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। वो स्थिति को देखकर ये कह रहे हैं कि इस समय जो है तनावपूर्ण स्थिति है और कहीं ना कहीं जब तक न ये मामला सुलझ जाए, जब तक न हालात ठीक हो जाए, तब तक हम कोई भी बातचीत नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल जिस हिसाब से ये बीएसएफ का जवान जो है पाकिस्तानी सेना के पास है और इसको लौटाने से इनकार किया जा रहा है। बिल्कुल आशिक, सभी की निगाहें बनी हुई हैं कि किस तरीके से बीएसएफ के जवान को पाकिस्तान लौटाता है, आगे चलकर क्या स्थितियां बनती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए भी। और फिलहाल अपने दर्शकों से हम रिक्वेस्ट करेंगे आप बने रहे हमारे साथ, 5 सेकंड में हम लौटेंगे। बड़ी खबर के सह प्रायोजक